नमस्कार। माहौल क्या है में आ चुके हैं हम बहुत छोटे से जिले हापुड़ में। गाजियाबाद को काट करके हापुड़ मायावती ने एक जिला बनाया था। 3 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर है। 2012 के चुनाव में मायावती को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2 सीटें समाजवादी पार्टी को और 1 कांग्रेस को मिली थी। और इस बार अब जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन तय है तो इस बार क्या हालात रहेंगे हापुड़ में और माहौल क्या रहेगा, ये जानने के लिए हम हापुड़ में आए। 3 विधानसभा सीटों का क्षेत्र है। मुस्लिम, वैश्य और दलित मतदाता यहाँ पर ज्यादा है। हापुड़ बाजार में इस वक्त है लोगों का मिजाज जानने के लिए और चुनाव का माहौल क्या है यही हम पता करते हैं बार बार। तो ये बताओ कि अभी हापुड़ में क्या बनना है? हापुड़ में सही बनना है जी। हापुड़ में जो पार्टी विकास करेगी उसको वोट दिया जाएगा। लोग बाग मोदी जी से बहुत खफाए हैं यहाँ, क्योंकि नोटबंदी में बहुत दुकानदारों को नुकसान हुआ है। काम हापुड़ में तो बहुत व्यापारी बहुत है ना। हाँ जी, व्यापारी बहुत है यहाँ, काम धंधे का बहुत नुकसान हुआ है। तो मोदी जी का तो बहुत लोग यहाँ खिलाफ है। नुकसान, मोदी जी से नाराज हो तो माहौल किसका ठीक है? माहौल यहाँ मायावती जी का ठीक है जी। रुपया हमारा और भिखारी की तरह लाइन में लगा दिए बैंक में। बहन बेटी हमारी हल्दी लगी हुई कार्ड लेकर लाइन में खड़ी है। मोदी जी की लड़की होती है, किसी और की लड़की होती तो जब पता लगता बहन बेटी कैसे लाइन में लगती है। आप बताइए, आपकी बहन बेटी हो, मेरी हो, लगे लाइन में क्या होगा? हल्दी चढ़ी हुई कार्ड लेगा क्या? ये नोटबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है क्या? इनकी औकात बता देगी जनता। आप भी सपा को ही बोल रहे हैं? नहीं जी सर, भाजपा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने वाली है। कोई नहीं रोक सकता, ना साइकिल वाले ना हाथी वाले, कोई नहीं। भाजपा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। ये लोग कह रहे हैं बहुत परेशानी हुई नोटबंदी से, जनता सबक सिखा देगी। नहीं नहीं, किसको परेशानी हुई है? गरीब आदमी को तो बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। जिसके पास ब्लैक मनी है उसको प्रॉब्लम है और किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी गरीब तबके का आदमी हूँ। और सर वो आज एक फंक्शन में जा रहा हूँ, इसलिए आज कुछ इसलिए यार बोलोगे गरीब तबके का आदमी हो तो पूरा ये नो सर, ऐसा है। फंक्शन में जा रहे हैं? जी सर, एक फंक्शन, मैरिज फंक्शन में उसमें जा रहा हूँ, तो आज इसलिए थोड़ी ड्रेस लुक आ रहा है। लेकिन मैं भी लुक लेकिन बढ़िया आ रहा है। थैंक यू सर। मैं भी टी शॉप है मेरी, बल्कि मैं चाय का ठेला लगाता हूँ। परेशानी आम जनता को ही है, रोजगार कम हुआ जी। परेशानी है पब्लिक को। इन लोगों के कहने की क्या है? ये लोग तो सब जो पार्टी से संबंधित है जी। ये सब लोग हाँ, जो लोग अपने अपनी राय रखने सब पार्टी से समर्पित है। आम जनता में जाकर देखो, काम नहीं है, रोटी परेशानी हो रही है, हिले नहीं है। और पैन कार्ड अनिवार्य कर दिए गए हैं जी सबके। चाहे 200 रुपए खाते में 100 रुपए बताओ, पैन कार्ड कहाँ से बनवाएगा आदमी? खाने के लिए खाना नहीं है उसके लिए। आज रोजगार आदमी 200 रुपए में चौक में 100 रुपए में जाने के लिए तैयार है। ये सारे लोग कह रहे हैं सबके काम सही चलने हो तो कहेंगे जी ये ठीक है वो ठीक है, लेकिन कुछ ठीक नहीं है। आम जनता जो है परेशान है आज। तुम्हारे हिसाब से कौन सरकार ठीक है? किसकी सरकार जी? कांग्रेस से बढ़िया नहीं है कोई सी सरकार भी। हाँ? कांग्रेस की जो बात है। राहुल गांधी नेता ठीक है? हाँ जी, अच्छे नेता हैं। इन लोगों से ठीक है कम से कम। ये जो सब ये सपा वाले आपस में कभी पिता के दौरे चले, कभी बेटे के दौरे चले, अब ये पार्टी होगी, अब खुल गई या रखल गई, ऐसे ये सब कर रहे हैं। कुछ नहीं है। अधिक कुछ सीट अखिलेश लाएंगे, कुछ मुलायम लाएंगे, सरकार बना के सामने आ जाएंगे, फिर पब्लिक उसी पब्लिक। अरे तो कांग्रेस तो जा रही है अखिलेश के साथ साइकिल पर बैठने पीछे ना। वो फिर हाथ में तो रहेगा जी उनके में, समर्थन अपने वापस लेंगे, मजबूरी में उनकी माननी पड़ेगी। अब फुल चल रहे। हाँ जी, तो भाई अगर थोड़ी सीट भी उनकी आएंगी तो वे सीट कैंसिल लेंगे और ये लोग फिर मजबूरी में उनका हाँ करेंगे, खींच लेंगे साइकिल की। हाँ जी, ये साइकिल नीचे। क्या बोल रहे बताओ? गरीब आदमी को तो सगली परेशान नहीं करेगा, क्या बोल तो बैठा रहेगा और कहा है। बोलो बताओ। हाँ, वो तो अपने घर है, जो परेशानी तो है ही। कौन सी? इसमें क्या कौन सी परेशानी? परेशानी सारी है। तुम बताओ कौन गौर कर रहा? किसी की ना करते, ना कोई भूखा मरा है मरो। गरीब आदमी तो गरीब करेगा तो खाएगा, ना तो भूख करेगा। और क्या है? तो वोट दोगी कि नहीं दोगी? वोट तो देंगे और वोट ना देंगे मायावती को देंगे, पर वोट हमारी क्लियर है। वोट मायावती को जाएगी। अब हापुड़ के बाजार में महिलाओं से भी बात करते हैं। वैसे मैं बता दूं हापुड़ की गुड़ मंडी बहुत फेमस है। यहाँ पे चीनी मिल भी कई है, तो बहुत लोग चीनी मिलों में जो लोग रहते हैं वो भी हापुड़ को ही मार्केट है, यहाँ पर आते रहते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। हम ये जानने के लिए आए कि चुनाव में इस बार महिलाओं की दिलचस्पी किस पार्टी की तरफ लग रही है, किसका लग रहा है सरकार बन सकती है? अगर लड़कियों का सोचें या यंग जनरेशन का सोचें तो सपा सरकार का मुझे लग रहा है, क्योंकि अखिलेश ने
जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या उनके लिए इतना कुछ किया है तो लगता है कि सपा आएगी। और जो नोटबंदी हुई है उसका रिजल्ट आने में भी क्योंकि टाइम है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें टाइम है, तो भाजपा की तरफ क्या रुख रहेगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट आने की मुझे उम्मीद नहीं है। आपको लगता है कि अखिलेश? इसीलिए केवल लगता है क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी यंग जनरेशन को वो देते हैं और जितना उनका एक्सपोजर रहा है भाजपा का, उतना उन्होंने पूरे देश के हित के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन जो हमारे आम जनता है उस तक उनके क्या बेनिफिट्स हैं वो सब नहीं पहुंच पाए हैं। अभी वो समझ नहीं पाए हैं कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं या आगे जाके उसका क्या अच्छा रिजल्ट रहेगा। अच्छा, आप जब घर में बैठ के टीवी देखती थी और आपको खबर आती थी कि अखिलेश और मुलायम सिंह में झगड़ा हो गया, मुलायम सिंह रूठ गए, अखिलेश मनाने पहुंचे, शिवपाल ने ये किया, तो आप देखती थी ये सब, तो आपको क्या लगता था? हमें ये लगता था कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जब खुद ही आपस में लड़ रही हैं तो हम लोगों को क्या एकजुट करेंगी ये। मतलब वो एक अलग चीज है कि जो अखिलेश करते हैं वो एक अलग बात है कि उसकी तरफ रुख इसीलिए है, उनकी खुद की पार्टी का रुख भी अखिलेश की तरफ इसीलिए है क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि आम जनता जो है वो अखिलेश के साथ है। जो मुलायम सिंह के जो सोच थी उसके साथ अब जनता को कुछ लेना देना नहीं है। मुलायम सिंह से अखिलेश अलग है, आप लोगों को लगता है? सोच अलग है। अब अंदरूनी क्या है नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन जैसा कि एक्सपोजर जो वो दिखाते हैं उससे ये लगता है कि वो यंग जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मुलायम सिंह आज भी वो जाति और इन सब चीजों में घिरे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आम जनता इस सबसे खुश है। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या मानना है? मुझे तो लगता है ये एक सेल्फ अट्रैक्शन का केंद्र है कि जो आपस में झगड़ा है कि हमारे लिए अट्रैक्शन हो, मीडिया में बने रहे, मीडिया में बने रहे। कोई ऐसा नहीं है, इशू नहीं है बाप बेटे के बीच में, बाद में एक हो जाने, सब बाद में एक हो जाएंगे कि उसे ज्यादा वोट मिलेंगे तो वो उसे सपोर्ट कर देंगे और दोनों मिलके एक पार्टी बना लेंगे अपनी। तो आपको लगता है ये पहले से स्क्रिप्टेड था, पहले से दिमाग बना लिया, ड्रामा हो गया? ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, बिल्कुल मुझे तो ऐसी लगता है। तो इस ड्रामे में अखिलेश का फायदा हुआ? हो सकता है, दोनों को मिलकर ही फायदा, दोनों को मिलकर ही फायदा है, दोनों अलग अलग नहीं है, बस कहने के लिए अलग। आप भी इनकी तरह मानती हैं कि इस चुनाव में अखिलेश का पलड़ा भारी है? हाँ, अखिलेश का भारी है, लेकिन हो सकता है हमारी भाजपा ज्यादा भारी पड़ जाए क्योंकि उसके बेनिफिट आएंगे तो है ही। नोटबंदी से फायदा तो हुआ है, स्ट्रगल करा है जनता ने, तो उसके बेनिफिट्स तो जनता को देखने के लिए मिलेंगे ना, तो हो सकता है भारी। वो जो समझ रहे हैं उन्हें, हाँ वो तो भाजपा को देंगे, वो तो भाजपा का बेनिफिट निकल के आ सकता है। तो आप दोनों बात कर रही हैं? नहीं सर, मैंने ये कहा है केवल कि जो जनता नॉर्मली देख पाती है वो सपा के लिए है, लेकिन जो हमें देश के हित के लिए किया है वो भाजपा नहीं किया है, वो भाजपा नहीं किया है। लेकिन जो आम सोच हमारी होती है वो हम रिसेंट जो रिजल्ट आ रहे होते हैं केवल उस तक सोच पाते हैं। तो इसका मतलब ये माना जाए कि लड़ाई सपा भाजपा में आपको दिखाई देती है? मुझे तो इन्हीं दो में दिखाई। बहन जी कहीं नहीं स्टे करती हैं। कहीं भी नहीं है, भाजपा जाएगी भाई, भाजपा के बेनिफिट दुनिया देखेगी। आप बताइए। जी भाजपा ही जाएगी, इधर से हापुड़ से तो मतलब पूरी यूपी से तो भाजपा की ही उम्मीद है। हाँ। तो भाजपा के लिए ये, हम तो समर्थन भाजपा के साथ ही है हमारा। तो बहन जी के बारे में भी कुछ विचार है? नहीं, बहन जी ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उम्मीद नजर नहीं आ रही बहन जी की। हापुड़ को जिला बना दिया उन्होंने? हाँ, हापुड़ के लिए बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, लेकिन यहाँ तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही वोट लग रहा है कि बीजेपी ही जाएगी यहाँ से। तो अच्छा, सरदार जी आप भी महिलाओं में देख रहे हैं तो कुछ बताएंगे? हाँ, बहुत अच्छा उन्होंने कहा है, अच्छी बात कही है। अरे आप अपनी बताइए, उनकी छोड़िए। बस बीजेपी का ही चांस लग रहा है हमें यहाँ पे। बीजेपी ठीक है? नहीं, सरकार तो जो भी आ जाए बढ़िया है। नहीं, किसकी आएगी? देखो ये तो हम कह नहीं सकते किसकी सरकार आएगी। अच्छा बताओ। सरकार बीजेपी की आनी, मोदी की रहनी है। और कोई पार्टी सामने है ही ना इनके। कोई लड़ाई में नहीं ना, कोई भी ना, ये तो निकलते निकलते चले आएंगे, निकलते ही चले आएंगे इकले ही। अभी हमको कुछ लोग इस टाइम मोदी की लहर है, मोदी ने अपना नोटबंदी में सही काम करके दिया है, सारे काम सही हैं। हमारा पैसा तो कोई रोका थोड़ी है किसी ने। मुतमईना नहीं, चाचा ने जो कहा है, चाचा ने अपनी जगह ठीक कहा है, पर देखो को सामना जिस पब्लिक को हुआ है वो पब्लिक जानते, देखो सामना हुआ है, मुझे हुआ है नोटबंदी से, मुझे देखो सामना हुआ है। बैंकों में जाते हैं, कैश नहीं मिलता है, मेरे घर में शादी थी, मुझे परेशानी हुई भाई, शादी के टाइम पे बहुत सारी परेशानी आई है। और अगर सरकार की बात करूं, सरकार कोई बुरी नहीं है। नहीं, नेताओं की बात नहीं चल रही सर, नेताओं की बात नहीं चल रही है, जनता की बात चल रही है। यहाँ नेताओं की बात नहीं चल रही, यहाँ जनता की बात चल रही। मैं भी एक सामान्य नागरिक हूँ आप लोगों में से। बताओ।
तो आपको क्या? नहीं, सरकार देखो सारी ही बढ़िया है, पर अखिलेश ने सभी युवाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए काम किया है। साइकिलें बांटी हैं, लैपटॉप बांटे हैं, सभी वर्ग के लिए काम किया है। तो मैं तो सपोर्ट करता हूँ अखिलेश यादव को। मैं नहीं जानता कि उनका पारिवारिक मैटर क्या है, आपसी झगड़ा क्या है, मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ उनके काम को कि उन्होंने कितना कार्य किया है। कोई एक आदमी अगर ये कहते अखिलेश यादव ने कार्य नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि मैं सामने बैठ के पूछूं कि भाई साहब कार्य किया या नहीं किया। हाँ बताओ भाई, बहुत गुस्से में बोल रहे थे, क्या बोले? रिक्शे वाले तक का भी कारोबार बंद है और मोदी की सरकार में परेशान है। लोग लाइन में खड़े होकर परेशान हो गए। मैं 3-3 घंटे लाइन में खड़े होकर परेशान होकर क्या छोड़ा है? कुछ भी नहीं छोड़ा, सब बर्बाद कर दिया पब्लिक को। तो ये तो हुई नोटबंदी की बात। चुनाव की बात क्या है? चुनाव में सपा जीतेगी, अखिलेश जी जीतेंगे। उन्होंने काम करा है यूपी के अंदर, बीजेपी का साफ है। हा? साफ बिल्कुल क्लियर लाइन है उसकी। सपा की सरकार आएगी, सपा की। सपा ने बहुत काम करा है, अखिलेश यादव जी ने काम करा है। परिवार से पूछो जिन परिवार में शादियां थी। मैं तो यही बोलना चाहूंगा जी, मोदी जी ने तो लाइन में लगा के खड़ा कर दिया और सपा ने गुंडागर्दी के सिवाय कुछ और दिया नहीं। एक बहन जी एक ऐसी पार्टी है जो बहन जी सबका गुंडाराज खत्म करके और सबको जो है सम्मान देती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा जो बहन जी का है, वही यहाँ हापुड़ के आसपास। समाजवादी का समाजवादी का तो सपा होना। कोई गुंडागिरी नहीं सपा की सरकार में। जितना काम सरकार सपा ने किया, किसी ने नहीं किया, कोई सी पार्टी ने नहीं किया। गुंडागर्दी भी तो दी है। सपा में मेरे पास एक 200 गज का प्लॉट था। सपा वालों ने सरकार आते के साथ मेरे से 200 गज का प्लॉट छीनने के लिए मेरी टांग में आज भी चोट लगी हुई है। सर मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए गुंडागर्दी इतनी है। मैं बुजुर्गों में झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर आपसे। जब मुझे परेशानी हुई जब तो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। अब बोलो। सपा सरकार आएगी, कुछ भी कहे कोई, पता लग जाएगी, पूरी पब्लिक को पता लग जाएगी सरकार किसकी है। अखिलेश जी की सरकार आएगी, किसी की सरकार नहीं आएगी। यहाँ सब लोग बता रहे कि बीएसपी का माहौल ज्यादा है चुनाव में। ऐसा कुछ नहीं है, तो जनता जनाब ये लोग तो बता रहे हैं। यही तो बता रहे, ये तो कह रहे पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा आ रही है। हाँ। वो पिछली बार भी बसपा का हाल देगा, उससे बुरा हाल अब का देख लेना। ये बात हो गई। और हाँ जी, ऐसी क्या बात है? जनता विकास चाहती है। अरे विकास कर रहे हैं, मतलब मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। साइकिल यार, ये दोबारा आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, पूरा भारत देख रहा। मोदी जी भी तो विकास कर रहे हैं। अरे मोदी जी ने रुपा हमारा भिखारी की लाइन में खड़े कर दिए, लो भीख लो। वक्त एक ब्रेक के बाद माहौल क्या है जारी रहेगा। माहौल क्या है मैं आम लोगों की भाषा में उन्हीं की तरह उन्हीं की जगह पे जाकर हम बात करते हैं। गली मोहल्लों में, कस्बों में, शहरों में, सड़क पर, चौराहे पर, हर जगह। तो ये बड़ा प्रसिद्ध तिराहा है हापुड़ का। यहाँ पर हाँ कौन सा? नेहरू चौक रहा है हापुड़ का। अतरपुरा चौराहा। ठीक है, नेहरूपुरा चौक है। यहाँ तो कांग्रेस का है जी, हापुड़ में तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड है। गजरा 2 दफे से जीत रहा है। हाँ, विधायक तो कांग्रेस के ही का है, उसकी पोजीशन ठीक है। हाँ देखिए, ऐसा है जैसा चुनावी गणित यहाँ बन रहा है, तो मुझे लगता है कि जैसा बीएसपी यहाँ जो है, क्योंकि जो मोमडन वोट हैं और ये बीएसपी के जो जितने भी जो ऐसे वोट है, ये सब जो बीएसपी को जाएंगे और ये संभावना है कि इसकी जो है ये जीत होगी बीएसपी की। अच्छा। हाँ, मेरा नाम अरविंद शर्मा है, मैं बीएसपी का मंडल संयोजक रहा हूँ। बीएसपी का मंडल संयोजक रहा, पूर्व में सर्रावेद संघ अध्यक्ष रहा हूँ हापुड़ का। यहाँ का इतिहास यह है हापुड़ का, कभी बहन जी ने हापुड़ को जिला बनाया। बहुत राजनीतिक पार्टियों ने बहुत कोशिशें की, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज हापुड़ को जिला बनाया। यहाँ माननीय धर्मपाल सिंह 2 दफे विधायक रहे, हमारे श्रीपाल जी। और अच्छा सुनिए मंडल अध्यक्ष जी, 2011 में बीएसपी ने, मायावती ने यहाँ हापुड़ को नया जिला गाजियाबाद काट के बनवाया। जी जी जी। 2012 में विधानसभा का चुनाव हुआ जी, 3 सीटें यहाँ थी जी, तीनों पे बसपा गायब हो गई। वो कारण था, माहौल था, लेकिन आज एक माहौल बना हुआ है। जब उस समय नया जिला बना तो माहौल नहीं था, लोग नहीं समझ पाए, बसता है। और उससे पहले भी तो दो दफा धर्मपाल जी को विधायक बनाया। दो बात है, मुझे नहीं लगा ये बीएसपी के मंडल अध्यक्ष है, मुझे लगा ये तो आम आदमी जैसे हम बात करते हैं। ये धोखा हो गया। नहीं कोई बात नहीं। देखो मैं बोलना चाहता हूँ कि नोटबंदी का कोई ये इश्यूज नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारी केंद्र में सरकार बैठी है बीजेपी, उसने काफी अच्छे काम किए हैं और काफी डेवलप के काम किए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, डेवलप में बीजेपी बहुत आगे है। और अभी आप कहीं नहीं NH20 में देख लीजिए, बहुत स्पीड से काम चल रहा है। और नोटबंदी की बात है,
और ये छोटे मोटे काम तो देखो, कानून व्यवस्था और नोटों की व्यवस्था, ये छोटी मोटी तो उथल फुथल चलती रहती है देश में। हमारे देश जो है इतना बड़ा हिंदुस्तान है, आज ये हमारा जिला मतलब आप कहना चाह रहे हो बीजेपी का? हाँ ठीक है, बीजेपी का है, बीजेपी का, हाँ बीजेपी जीतेगी यहाँ से। नोटबंदी का कोई असर नहीं है, खुश है लोग नोटबंदी से। हर आदमी चाहता है कि ईमानदारी से काम होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ, मोदी जी का जो है समर्थन है, हम जो समर्थक है, परंतु जो है यहाँ टिकट वितरण बढ़िया नहीं हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुजरों को काटा गया है बीजेपी का, बीजेपी से। बीजेपी का टिकट सही नहीं बटा? नहीं, सही नहीं बटा। यहाँ गलती हुई है, पैसे से काम चला है। गुजरों के साथ में भेदभाव किया गया बीजेपी में। गुजरों से भेदभाव? हाँ, गुजरों से भेदभाव किया गया। अरे आपका कोई नेता होगा, उसको टिकट नहीं मिला तो सारे गुजर नाराज हो गए? कारण है गढ़ विधानसभा सीट जो 2 बार जाट हार चुका है। जाट कारण ये है कि यहाँ जो नया परिसीमन हुआ है, इसमें जाट बहुलता खत्म हो गई है इस गढ़ सीट से, और यहाँ गुजर अधिक मात्रा में है। और तो इस कारण से यहाँ गुजर को टिकट होता तो सीट मिलती। हापुड़ से माहौल क्या है में बस आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन धीरज कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 हापुड़।